हमारे सत्संगी परिवार को कैसा होना चाहिए, यानी जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं उन लोगों का आचरण स्वभाव कैसा होना चाहिए। जब भक्त गुरु दीक्षा ले लेता है तो संसार का व्यवहार से अलग व्यवहार होना चाहिए, इसलिए कि यह सत्संग का डोरी सदगुरु ने सत्संग में जो दीक्षा देते हैं और सत्संग की ज्ञान सुनाते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए कि गुरु सदगुरु जो होते हैं वो सत्य का मार्ग बताते हैं। तो सब भक्त जो हैं गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो वह गुरु दीक्षा क्या चीज है, वह सतलोक का डोरी है। सतलोक जाने के लिए वह डोरी पकड़े हुए हैं। तो यह संसार माया का देश है, काल का देश है। इस संसार का व्यवहार से अलग व्यवहार होना चाहिए। भक्तों के अंदर जब सत्य के डोरी पकड़ लेते हैं, जब गुरु दीक्षा ले लेते हैं, सुबह शाम वो मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे जाप करने से पहला सावधानी होना चाहिए कि संसार का व्यवहार से हम रहें, यानी आचरण हमारा अलग रहे। संसार में रहना है लेकिन केवल अपने आचरण को उसे अलग रखना है। करुणा और मैत्री का भाव रखना है, छल कपट रहित होना चाहिए। सत्य के साक्षात्कार जब गुरु कर देते हैं तो उस आत्मा के अंदर दया, करुणा, क्षमा, विवेक, धैर्य, निष्कर्म, त्याग, वैराग्य, संतोषशील और निर्दोष यानी निर्दोष रहना चाहिए। इतना संपत्ति, दैवी संपत्ति जो है, दैवी गुण जो है वो भक्त के अंदर धीरे धीरे प्राप्त होना चाहिए। तभी सतलोक के रास्ता जाने के लिए इस काल और माया का कोई रोक टोक नहीं हो सकता है, ये नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ने में वह कभी बाधा नहीं कर सकता है। भक्त के अंदर क्षमा का अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, दया होना चाहिए, किसी जीव पर करुणा बरसाना चाहिए, मैत्री का भाव रखना चाहिए और निर्दोष किसी के दोषों का और गुणों का चर्चा न करें, ऐसा सत्संगी परिवार का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए कि संसार का जो व्यवहार है, तो संसार का व्यवहार सब देख रहे हैं कि संसार क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, काम अग्नि में जल रहा है। ये तीन अग्नियां बहुत प्रबल है जो सबके अंदर धधक रहा है। तो सत्संगी परिवार हो करके जब यह अवगुण उसमें रहेगा तो यह अपराध है। क्रोध को सीमित रखना चाहिए और काम से भी रहित होना चाहिए, लोभ से भी रहित होना चाहिए। ये प्रबल शत्रु है, प्रबल ये अग्नि है, ये सबको आत्मज्ञान को खाक कर देता है। जब क्रोध उमड़ता है तो क्या करता है क्रोध, सारी दैवी शक्तियों को राख कर देता है, जला देता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। और ज्ञान जो होता है वो भी क्रोध को खा जाता है। तो ऐसा ज्ञानी, ऐसा विवेकवान होना चाहिए कि क्रोध को हम खा डालें, यानी क्रोध को हम बिल्कुल सीमित रखें। तो क्रोध और लोभ, काम के अग्नि में संसार जल रहा है, तो इस जलते हुए जीव आत्माओं को शीतल करना है, शांति देना है। सत्संगी परिवार का यही स्वभाव होना चाहिए। गुरु के गुणों को अध्ययन करना है, रूप का नहीं। जब गुरु के जितना भी गुण होता है वो भक्त के लिए ही होता है, जीव आत्मा के लिए होता है संपत्ति। तो सतगुरु कबीर साहब जी ये साखी में दर्शाते हुए कहते हैं कि गुरु बसे वाराणसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। यानी भक्त के गुरु का गुण
जब हो जाता है तो गुरु कहीं भी रहते हैं, वाराणसी में रहे बसे और शिष्य समुद्र के तीर बसे, लेकिन जब गुरु का गुण शिष्य के हृदय में समाहित है तो गुरु पास ही है। सुरती को पग पग में जाया करती है और पग पग में वो सूरत जो है हमेशा वो गुण को प्यासा होती है, वो गुण को जिज्ञासा होती है, वो गुण को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा होता है, कहीं भी रहे। लेकिन जो गुरु का गुण जब जिसके अंदर समाहित है, क्षमा धैर्य विवेक संतोष त्याग वैराग निकर्म निर्दोष शील संतोष, ये जो भी दैवी गुण है, इस दैवी गुण के जो भक्त प्राप्त कर लेते हैं तो वो भक्त कहीं भी रहते हैं, सूरत पग पग में वहां पर जाया करती है, पग पग में वो गुरु का ध्यान करती है, तो गुरु का प्रकाश सदैव हुआ करता है, उसका उसके अंदर बराबर अनुभव हुआ करता है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा भविष्य में, वो अंदर उसका अनुभव होता है। उसके चित्त में दोषों का जरा भी समावेश नहीं होता है। ये सब काम क्रोध लोभ क्या है, ये दुर्गुण है, तो इस दुर्गुण को निकाल करके सद्गुण में बदल देना है। यानी संसार के आचरण से, व्यवहार से हम सत्संग का आचरण, सारा आचरण को प्राप्त करना है, ताकि हम सत्संगी हैं, हम गुरु के कुल के भक्त हैं, तो गुरु का कोई भी भक्त गलती करता है तो गुरु का कलंक होता है, यही गुरु सिखाते हैं, यही माता जी सिखाती हैं। इसलिए भक्तों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि संसार के देखते हुए, संसार में जब देखे कोई तो पहले ही परख जाए कि वो इसका आचरण सत्संग का सदैव इसके ऊपर है। सत्संग का आचरण जो होता है संसार से अलग होता है। जब संसार के ही आचरण और व्यवहार में हम ढल जाएंगे तो फिर सत्संगी कहाँ से। और गुरु का बदनामी तो होना ही होना है, लेकिन भक्त का ही ऊपर यह सब गुरु का नाम और बदनाम का निर्भर है। भक्त जो होता है तो गुरु का गुण जो प्राप्त कर लेता है, चारों तरफ से गुरु का ही चर्चा करता है। इसलिए जो निर्गुण आदमी होता है, जो संसार के लोग होते हैं, वो सब पहचानते हैं कि वो सत्संगी है, इसलिए कि उसका स्वभाव ही सत्संग का ही है। इसलिए सत्संग का स्वभाव, सत्संग का गुण स्वयं अपने अंदर उतारिए और संसार का स्वभाव को निकाल फेंकिए। संसार का स्वभाव रहेगा तुमको दुख देगा, अंधेरा की ओर ले जाएगा, पतन की ओर ले जाएगा। जब सत्संग का स्वभाव और गुण प्राप्त हो जाएगा तो वह आदमी सतलोक का जो डोरी पकड़े हुए सीधे सतलोक द्वार को चले जाएंगे, मोक्ष के द्वार चले जाएंगे और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। यही सत्संगी परिवार का स्वभाव होना चाहिए। इसको ध्यान से सुने और अपने अंदर जो अवगुण है उस अवगुणों को तुरंत ही निकाल फेंके कि हमारा आचरण क्या है, इतना गुण हमारे अंदर है या नहीं है, हम गुरु के गुण का प्राप्त किया हूं कि नहीं किया हूं। अगर नहीं किए होंगे तो अभी तक इस ज्ञान को सुन करके इसको परिवर्तन कीजिए। इसलिए कि आगे सतगुरु कबीर साहब ये कहते हैं कि रत्नाकर एक बहुत बड़ा डाकू था। सब जानते हैं इसका कहानी कथा। इतना डाकू था बड़ा कि उसे सब कोई भयभीत मानता था और सबको जंगल में रहता था और सबके धन संपत्ति जितना भी होता था वो सब ले करके उसका गला काट देता था। इतना भयंकर डाकू था वो रत्नाकर। वही रत्नाकर आज नारद मुनि का जब प्रभाव पड़ा ज्ञान का, उसके अंदर ज्योति जगा, अंधकार दूर हुआ, वही नारद मुनि जो है उसको ज्ञान दिए, तो वह सारी उस दिन अपना बुरे कर्मों को त्याग कर करके शरण में गिर पड़ा नारद मुनि के। ये कथा मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, सब जानते होंगे, आदि अनादि से इसका कथा चला आ रहा है, इसलिए उदाहरण मात्र में मैं समझा रही हूँ
कि रत्नाकर ऐसा डाकू का आचरण बदल गया, तो साधारण व्यक्ति का क्यों नहीं आचरण बदल सकता है? सत्संगी व्यक्ति का क्यों नहीं आचरण बदल सकता है? उन्होंने एक वाल्मीकि, परम संत वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामचरित्र मानस वेद पुराण को ग्रंथ को रच करके वो तैयार किए। उसका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, माता पिता बेटा माता पिता का न चिन्ही है, प्रिया से नेह लगाएगा, ऐसा कलयुग आएगा। उसकी ही ना भविष्यवाणी है कि कलयुग ऐसा आएगा कि बेटा भी माता पिता को नहीं पहचान करेंगे, प्रिया से ही प्रेम करेंगे, माँ पिता को याद भूल जाएंगे, अनादर करेंगे, और प्रिया आपन स्वामी न जाने, पर पुरुष मन भाएगा। तो ऐसा कलयुग आएगा, प्रिया भी अपना स्वामी को भी नहीं स्वामी समझ सकती है, पर पुरुष से प्रेम करेगी। यदि सती कोई बिरले हो, सब दुखिया हो जाएगा। वो वाल्मीकि ही तुलसी से कह गए, वो भविष्यवाणी उसके अंदर हुआ। परमात्मा कितना प्रसन्न हुए कि उसके अंदर भविष्यवाणी बोल दिए। वैसा डाकू जो है परम संत हो गए, वाल्मीकि हो गए, तो साधारण व्यक्ति क्यों नहीं अपने आचरण को बदल सकता है? यदि सती कोई बिरले हो, सब दुखिया हो जाएगा। उन्हीं का भविष्यवाणी किया हुआ यह भजन में आया हुआ है। यदि सती कोई बिरले हो गए धरती पर, सब संसार दुखिया हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम मन भाएगा। माने सदगुरु कबीर साहब जी कह गए हैं कि यति सती कोई बिरले हो, ये वाल्मीकि का बाड़ी है, लेकिन सब दुखिया हो जाएगा। और राम नाम, सदगुरु कहते हैं कि राम के नाम ही यह सबको मन भाएगा, वही साथ जाएगा। राम नाम का उच्चारण कीजिए, यानी आत्मा जो है उसको ही राम का परिचय दिए हैं। आत्मा जो है राम है, राम नाम वही है आत्मा। तो सबके अंदर वही आत्मा है, सब जीव के अंदर वही आत्मा राम है। तो उससे हम क्यों नहीं प्रेम, करुणा, दया, मैत्री का भाव रखेंगे? उसको क्यों हम मारेंगे, क्यों हम काट रहे हैं, क्यों हम खा रहे हैं जीव हिंसा कर करके? वैसा डाकू जो है अपना आचरण को बदल दिया, परम संत हुआ। तो कहते हैं सतपुरुष परमात्मा कि जब व्यक्ति अंधा होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो कितनो गलती करता है, कितनो भी उसका माफ हो जाता है। जब उसका आंख हो जाता है, सत्संग में आता है, विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, गुरु का वाणी सुन करके उस रास्ता पर चलने लगता है, तो सारी उसकी की हुई गलती पापों का मैं क्षमा कर देता हूँ, उसका खाता भाई सारा बदल देता हूँ, और उसका काल जो है उसके काल को अपने हाथ में ले लेता हूँ। वो भक्त जो है निर्भय हो जाता है। तो इसलिए जब उतना महान डाकू जब परम संत हो गया, तो आप सभी को मेरा हार्दिक निवेदन है कि हमारे जितने गुरु दीक्षा लिए हुए भक्त हैं, चाहे जो भी कुछ हर संप्रदाय के जो भी भक्त है, जो भी जिज्ञासा है, गुरु दीक्षा ले चुके हैं, तो सबके लिए मेरा यह प्रार्थना है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने आचरण को बदलना है। जो आचरण पर मैं, जो मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जो पथ पर चल रहा हूँ, उस पथ को से अलग हमको अब सत्संग के पथ पर चलना है, सत्संग के बाड़ी पर चलना है। यही जीवन का सार है। और जाते समय हमारा यही परलोक के लिए हमारा यही संपत्ति है, दैवी संपत्ति यही है आत्मा का। क्षमा, धैर्य, विवेक, संतोष, त्याग, वैराग्य, कर्मशील, संतोष। हर व्यक्ति के अपने अंदर शील, किसी के बाड़ी पर तुरंत झट जवाब नहीं देना चाहिए, वहाँ उदारता के भाव रखने चाहिए, सिलवान होना चाहिए। किसी व्यक्ति कोई भी कुछ कहता है तो दंड झट जवाब दे देते हैं। तो संकोच करना चाहिए कि हम क्या बोलें, बड़े व्यक्ति से शील करना चाहिए। तो साहब ये इस पर भी समझाए हैं कि शीलमंद सबसे बड़ा, सब रत्नन के खान। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन के खान, तीन लोग के संपत्ति रही शील में आन। यानी शीलवंत व्यक्ति जो होता है उसके तीनों लोगों का संपत्ति
उसके अंदर समाहित होता है। बताइए सिलवान बनना है, ये सद्गुण है। यही सद्गुण जो है आत्मा के साथ वो सतलोक को प्रस्थान करता है, मोक्ष धाम को चला जाता है। अपने परलोक के लिए यही संपत्ति है। इस लोक के लिए कितना भी संपत्ति कमा रहे हैं यहीं पर छूट जाएगा। इस शरीर के लिए भरण पोषण के लिए कमा रहे हैं, शरीर को वस्त्र खान पान कपड़ा लता और घर मकान के लिए सारा धन संपत्ति जो भी है कमा रहे हैं, ये एक दिन छूटने वाला है। ये शरीर भी एक दिन छूटने वाला है, रहने वाला नहीं है। इसमें जो हमारा आत्मा राम है, वही आत्मा राम जहां से सतलोक से आया हुआ है वहां प्रस्थान कर जाएगा। जब हम इतना गुण को अपने अंदर प्राप्त करेंगे तब, नहीं तो 84 तो धारा बना ही है, काल के हाथ में चले जाओगे। इसी पर एक भजन मैं सुना रही हूँ। इस संपत्ति को प्राप्त करके अपना सज धज के उस परम धाम को जाना है, ताकि सतपुरुष देख करके प्रसन्न हो। ये आत्मा और काया के संबंध में एक भजन है सतगुरु कबीर साहब जी का, कि आत्मा क्या कह रहा है और काया आत्मा से क्या कह रहा है। काया जे पूछेला सुन मेरे हंसा हो, हमरा तोहारा कैसन प्रीत हो, हमरा तोहारा कैसन प्रीत हो, हमहू तो जय बहु हंसा, हमहू तो जय बहु काया, अमरपुर लोकावा हो, तुहू जरी के होइब खाक हो, हमहू तो जय बहु काया, अमरपुर लोकावा हो, तुहू जरी के होइब खाक हो। चार जना मिली डोलिया उठावले, लेके चले श्मशान हो। चार ही जना मिली डोलिया उठावले, लेके चले श्मशान जी। उत्तर दक्षिणवा के चितवा बुझावले, ऊपरा से चंदन लगावे जी, ऊपरा से चंदन छिड़के जी। हमहू तो जय बहु काया, अमरपुर देशवा हो, तुहू जरी के होइब खाक जी, तुहू जरी के होइब खाक जी। कोखिया के जन्मल बेटा अगिया लगावेला, कोखिया के जन्मल बेटा भैले निर्दयिया हो, मुहवा में अगिया लगावे जी। कोखिया के जन्मल बेटा भैले निर्दयिया हो, मुहवा में अगिया लगावे जी। हमहू तो जय बहु हंसा, अमरपुर देशवा हो, तुहू जरी के होइब खाक जी, तुहू जरी के होइब खाक जी। साहेब कबीर हो बाबा गाँव निर्गुणवा हो, गाई गाई संतन के समझावे जी, गाई गाई संतन के समझावे जी। अब की गईल कहू हंसा, बहुर नहीं आई बहू, फिर मानुष न मिली अवतार जी।
फिर नाही मानुष मिली अवतार जी। हंसा जे पूछला सुन मेरे काया हो, हमरा तोहारा कैसन प्रीत जी। आज इस संसार में आकर आत्मा शरीर धारण कर लिया है, वो शरीर के ही अपना सब कुछ मान बैठा है, चैतन्य आत्मा को भुला गया है। वो भूले के चलते ही आज संसार में रह करके संसारिक कार्य में लगे हुए हैं, प्रपंच में लगे हुए हैं, और आत्मा राम को न जानने के चलते कुकर्म कर बैठते हैं और फिर 84 लाख में चले जाते हैं। तो सतगुरु तो जीव आत्मा के जगत पिता है, उनकी दया आया इस धराधाम पर प्रकट हुए और सब जीव आत्मा को चेता रहे हैं कि चेतो, यहाँ का किया हुआ लोक और परलोक दोनों बनाओ। यहाँ पर जो कर्म कर रहे हो, धन संपत्ति कमा रहे हो, यहीं पर ही धरा के धरा ही रह जाएगा, ठौर के ठौर ही रह जाएगा। चलते समय के याद करो कि हम चलते समय जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, हमको क्या करना चाहिए, हमको गुरु क्या संदेश दे रहे हैं, क्या हमको उपदेश दे रहे हैं। गुरु उपदेश पर अपना कान लगाकर श्रवण करें और सुने और उस मार्ग पर चले। यह भजन का अर्थ बहुत ही गूढ़ है और यह संदेश देता है अंतिम समय जाते यात्रा, जब अंतिम समय आदमी यात्रा करते हैं, उस समय यात्रा करते समय का यह भजन है। वो याद दिला रहे हैं कि अंतिम समय जब यात्रा करोगे तो ये शरीर तो जल कर राख हो जाएगा। इस शरीर में आत्मा राम रह रहा है, तो इस शरीर को देखते हुए हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होना चाहिए, तभी भक्ति भजन सेवा हो सकता है। लेकिन परलोक को संवारने के लिए भी यह दैवी संपत्ति को पर्याप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। अब मैं इतना ही कहकर अपने वाणी पर समाप्ति कर रहा हूँ। सेवा समाप्त।